आडवाणी को कम से कम उपद्रव के साथ गिरफ्तार करके हमें रिपोर्ट करे। लालू यादव ने आदेश देकर आपदा प्रबंधन दल के 2 सदस्य जो कि बिहार सरकार के बड़े स्तर के अधिकारी थे, उन्हें मिशन समझाकर समस्तीपुर के लिए रवाना कर दिया। ये तारीख थी 22 अक्टूबर 1990। अगली सुबह लालू यादव के घर पर फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, सर हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस फोन कॉल के बाद लालू यादव राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गए, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया था जो कि अधिकांश सरकारें करने से घबरा रही थी। कहानी 1990 की है। उस साल सितंबर महीने में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के अंतिम चरण में बिहार में वो यात्रा प्रवेश कर चुकी थी। इस रथ यात्रा को रोकना वीपी सिंह के लिए जरूरी हो गया था। भाजपा ने शुरुआत में वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया था, लेकिन ये रथ यात्रा इस बात का ऐलान थी कि भाजपा राजनीतिक युद्ध के इस मैदान में अकेले उतरने के लिए काफी है। रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था। धार्मिक उन्माद का संकट भी दिखने लगा था। सारे विकल्प जांचने परखने के बाद लालू यादव को इस रथ यात्रा को रोकने की जिम्मेवारी सौंपी गई। लालू यादव ने इसे जिस तरीके से अंजाम दिया, वो रातों रात मुसलमानों के हीरो बन गए। जब तक वीपी सिंह ये समझ पाते कि इससे उन्हें कितना नुकसान होने वाला था, बहुत देर हो चुकी थी। लालू यादव अब अपनी ही जीत के रथ पर सवार थे। भाजपा के खिलाफ हमला करने के उनके पास अब सुनहरे अवसर थे और उन्होंने एक भी अवसर पर लपकने में देर नहीं की। अपनी जीत का अनुमान तो उन्हें काफी पहले हो चुका था। जीत के बाद बोलना क्या है, इसकी तैयारी भी पहले ही हो गई थी। लोगों के बीच उन्होंने अपनी बातें अपनी जादुई अंदाज में रखी। अगर कोई इस देश में हिम्मत किया है इस तोड़फोड़ वाले रथ को रोकने के लिए, तो वो है लालू यादव। लालू यादव जान पर खेल जाएगा, लेकिन फिर से इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम में नहीं होने देगा। इस तरीके के बयान देकर वो लोगों के बीच छा रहे थे। लालू यादव की इस जीत में वीपी सिंह का जिक्र अब गायब हो चुका था, क्योंकि वो एक मसीहा बनकर लोगों से बात करते और कहते, हमारे अंदर आडवाणी को गिरफ्तार करने की हिम्मत है, हम सजा देने में कोई रहम नहीं करेंगे। अपनी इस जीत के बाद लालू यादव आने वाले कुछ वक्त तक लोगों के बीच भाजपा के खिलाफ शेर की तरह दहाड़ते रहे। लालू यादव ने इस अवसर का इस्तेमाल किया समाज के उस वर्ग को अपने वोटरों में तब्दील करने के लिए, जिनकी तरफ अन्य राजनेताओं ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। समाज का वो वंचित वर्ग, गरीब और कमजोर लोग। लालू यादव ने इनके जरिए गांव-गांव पर धावा बोला और अपना वोट बैंक मजबूत करते गए। लालू यादव शब्दों का चयन बहुत ही चतुराई से करते थे। लोगों के बीच जाकर वो कहते, ये सरकार, ये ताकत, ये राज्य सब आपका है। जो लोग आप पर शासन कर रहे थे उन्हें आपकी परवाह नहीं। उन्होंने आपका शोषण किया और आप जहां थे वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन अब आपके आदमी ने कब्जा कर लिया है। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं आपको वो दूंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया, शक्ति का हिस्सा, शक्ति से प्राप्त फल की एक फांक, आपको शासित के बदले शासक की तरह आचरण करने का अधिकार। लोगों को शक्ति का हिस्सा मिलने से शायद उतना फर्क ना पड़ता, लेकिन शायद शक्ति का ये जो एहसास लालू यादव ने अपने भाषण में उन्हें महसूस कराया था, ये एहसास ही वो कारण बना कि उनके पास एक ऐसी सेना तैयार हो गई थी जो हर हाल में उनका समर्थन करती। शायद यही इस बात का कारण बना जिसकी वजह से श्री कृष्ण सिंह के बाद लालू यादव बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में दोबारा लौटे। आप ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।